अभी हम काकोरी में हैं। जो बेगम अख्तर के हस्बैंड थे वकील साहब, वो काकोरी के ही थे, उनकी ससुराल। ऐसा वहाँ जो एक लेडी थी उन्होंने बताया। और काकोरी जो हत्याकांड के रूप में इतिहास में पढ़ाया जाता है, ये वही काकोरी है। तो बचपन में जो पढ़ते थे काकोरी या कोई भी स्थान, एक देखिए, एक शब्द होता है मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब मूर्त से बना है, जो चीज सामने दिख रही हो। तो अमूर्त मतलब जिसका, जैसे आपने शब्द सुना काकोरी, आपने सुना, पर आपको मालूम नहीं कैसा है, कहाँ है, या आप ये रिलेट, कम से कम मैं तो रिलेट नहीं कर पाता था कि जो मेरा गांव है, जो मेरा कस्बा है, सिराथू है, शायद राजेपुर है, वैसा ही काकोरी भी कुछ है। मुझे लगता था कि ये कुछ कोई दूसरे ग्रह की कोई चीज है, कोई बात है। तो ऐसा ही जैसा हमारा गांव है वैसा ही काकोरी है। हमारे गांव का नाम भी काकोरी हो सकता था। तो सब, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी शहर में, अभी लखनऊ में, इलाहाबाद या दिल्ली, नोएडा, तो मैं वहाँ अपना गांव भी ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, और अपना कस्बा, कि ये जो घर है यहाँ कभी गांव रहा होगा। निश्चित रूप से गांव ही रहा होगा। भारत में तो कोई भी शहर हो, पहले वो गांव ही रहा होगा। और वैसे ही अब वो सघन हो गया, तो वहाँ बड़े बड़े अच्छे घर बन गए, तो वो कस्बा हो गया, शहर हो गया। तो अब हमको बहुत सी अमूर्त बातें भी समझ में आती हैं कि अभी भी बहुत सारा कुछ है जो अभी हम, जब बेगम अख्तर जी जिनको हमने इस मोबाइल में देखा, टीवी में देखा, हम बचपन में हम ये नहीं जानते थे कि जो लोग टीवी में दिख रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं। हमें लगता था कि ये कहीं और से आते हैं, मतलब इस पृथ्वी के नहीं हैं, कोई और लोग हैं। बहुत साल बाद जब किशोरावस्था में पहुंच गए, उससे भी थोड़ा आगे बढ़े, तब हमको लगा कि अच्छा, ये भी नहाते हैं, ये भी बाल कटवाते हैं, इनकी शरीर से भी पसीना निकलता है, तो ये सब भी जो दैनिक क्रिया है वो करते हैं। तो ये सब समझने में भी बड़ा समय लग गया था हमको। और एक अभी बात चली है, बता देते हैं। बचपन में हमने दीदी से पूछा कि ये टीवी पे हम लोग जो देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी छोटी सी टीवी है, ये सब घुसे कैसे इसमें, किधर से घुसे? तो दीदी बोली कि इसमें पीछे एक रास्ता है, उसमें से ये सब घुस जाते हैं, फिर अंदर ये वहीं रहते हैं टीवी में, जो वहीं अपना नहीं दिखते हैं। तो तब से फिर बहुत वर्षों तक हमें यही लगा था कि ये लोग पीछे किसी समय पर आए होंगे, जब मैं ना रहा हूँ घर में, या मेरे जन्म से पहले ये उसमें घुस गए, वहीं रहते हैं। इसी प्रकार एक बार हमने दीदी से पूछा कि एक ही गाने में ये लड़की या हीरोइन एक दो तीन बार कपड़े, इतनी जल्दी जल्दी कपड़े कैसे बदल लेती है? तो इन्होंने कहा कि अरे इसीलिए तो हीरोइन है ना, कि इतनी जल्दी वो एक सेकंड में कपड़े बदल के आ जाती है, दूसरे कपड़े उसके हो जाते हैं गाने में, तो इसीलिए तो हीरोइन है। तो ये दोनों बातें बहुत समय तक हमारे दिमाग में थी कि हाँ ऐसा ही होगा। बहुत बाद में हमने जाना था कि ये बात एकदम झूठी थी, एकदम ही मनगढ़ंत थी, एकदम प्रत्यक्ष झूठ था, जिसे हमने सच मान लिया था। हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों को लेकर इंसान की कितनी भी आयु हो जाती है, बुजुर्ग हो जाए या प्रौढ़ हो जाए, वरिष्ठ हो जाए, फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो उसके दिमाग में, जो बचपन में जो बात अंकित हो जाती है, वो उसको पूरी जीवन उसको ढोता रहता है, उसको सच मानता रहता है, बच्चों की तरह। लेकिन बहुत सारी बातों में जब हमको सत्य की खोज स्वयं भी करनी चाहिए, कहीं से मिल भी जाए, तो हमको अपनी जो हमारी पहले से पूर्व ज्ञान है उसको, उसमें सुधार करते रहना चाहिए कि हाँ, जो अब तक हम जान रहे थे वो सही नहीं था, किसी ने झूठ बता दिया था, और अब हम सही तक पहुंचे हैं। तो हमेशा सत्य के मार्ग पर, सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए।